हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज हम ये सुंदर सी डिज़ाइन सीखने वाले हैं हमारे चैनल पे। ये बेसिकली देखिए ऐसे एक डाली और ये ऐसे इस तरह से आ रहा है डिज़ाइन, है ना। बेले बेले आ रही है यहाँ पे बन के। तो आप इसको किसी भी कलर में बना सकती हैं, बहुत सुंदर सा बन के आता है ये डिज़ाइन। आगे मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि ये डिज़ाइन कैसे बनाना है आपको। तो आपको हर स्टेप को और हर सिलाई को गौर से देखना है, तभी आपको ये डिज़ाइन आएगा। पीछे से भी इसमें डिज़ाइन पड़ेगा, तो वो कैसे पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। और देखिए, जैसे मैंने ये यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से कैसे बनेगा और फिर उसके बाद दूसरा पैटर्न यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कैसे बनेगा ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, आपको ध्यान देना है। देखिए, बेसिकली मैंने ये एक स्वेटर में डाला है, तो मैंने इसको डार्क कलर वाले स्वेटर में डाला है। आप इसको किसी भी लाइट प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं, वाइट में वगैरह, ये बहुत सुंदर दिखेगा। ये देखिए, ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसका नेक वगैरह बनने का है। देखिए, इस तरह से मैंने एक साइड सिर्फ आपको कंप्लीट करके दिखाई है पैटर्न की। देखिए, तो ये इस तरह से ऐसे ऐसे चढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अब इसको बनाना कैसे है, तो मैं आपको पहले तो थोड़ा सा मेजरमेंट बता देती हूँ कि ये कितने फंदों पे आएगा। तो देखिए, अब ये पूरा जो पैटर्न है, जैसे यहाँ से शुरू हो गया, फिर यहाँ से कैसे शुरू करना है हमें वो सीखना है। क्योंकि जैसे देखिए, ये देखिए, मैंने ये बटन पट्टी के ये जो है हमारा राइट साइड वाला पार्ट है, तो मैंने इसको बटन पट्टी के साथ में शुरू किया राइट में। तो लेफ़्ट में भी मुझे बटन पट्टी के साथ में ही शुरू करना पड़ेगा, बट लेफ़्ट की सिलाई हमारी यहाँ से सीधी शुरू होंगी। तो फिर यहाँ से कैसे स्टार्ट करना है ये इस पैटर्न में आपको समझ में आएगा। यहाँ से जो बेले डलेगी उसमें आपको समझ में आएगा। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बेले एक जैसी आनी चाहिए दोनों साइड में बन के, है ना। ये लीजिए, आप देख लीजिए, ये इस तरह से आनी चाहिए, तो तभी इसका लुक अच्छा दिखेगा और ये डिज़ाइन भी तभी बन के आएगा। तो अब ये जो डिज़ाइन है ये पूरा आपका 25 फंदों में डलेगा, और 25 फंदों के साथ में आपको साइडों में एडजस्ट करने के लिए भी कुछ फंदे लगेंगे, है ना। ये बेले वगैरह बनेगी तो ये 25 फंदों के बाहर ही जाएगी वैसे भी। तो आपको कोई भी डिज़ाइन ऐसे सेट करना है कि 25 फंदों के आजू और बाजू में फंदे बचे। जैसे अगर आप एक साइड में कर रहे हो तो 25 फंदों के साइड में आपके एटलीस्ट 5 से 6 फंदे तो भी बचने चाहिए। तो इस तरह से आप अगर किसी कॉर्नर में जैकेट के कॉर्नर में आपको ये सेट करना है तो इस तरह से करना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए, सिलाई पे मैंने फंदे डाल लिए हैं। मैंने इसमें 35 फंदे लिए हैं, 25 अपने डिज़ाइन के लिए रहेंगे और 5-5 फंदे हम लोग साइडों में एडजस्ट कर लेंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका थोड़ा सा बॉर्डर बना लूँगी, बेस बना लूँगी, ठीक है। तो मैं 4 सिलाइयों का बेस बना लेती हूँ। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम लोग एक बॉर्डर छोटी सी तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने 4 सिलाइयाँ बॉर्डर की बना ली है। तो अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो हम क्या करेंगे, साइड में जो 5-5 फंदे हमने रखे हैं उनको तो हम पहले उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, धागा पीछे। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा, सीधी सिलाई से डिज़ाइन स्टार्ट होगा। ध्यान देना, ये पहली सिलाई है। तो पहली सिलाई में आप क्या करेंगे, देखिए 5 फंदे हमने बॉर्डर के बना लिए, बॉर्डर के इन द सेंस जो हमने एजेस में रखे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 और ये 3,
अब 3 फंदे सीधे बनाने के बाद आपको यहाँ पे 2 फंदों का एक फंदा करना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको 2 फंदों का एक फंदा करना होगा। अब धागा आगे ले आइए और एक फंदा आपको सीधा बुनना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे लाते हुए। अब धागा आगे कीजिए और 2 फंदे उल्टे बना दीजिए, 1 और ये 2। फिर से आपका धागा पीछे करने के बाद आपको ये एक फंदा उठा के सीधा करना है। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये फंदा ऐसे नीडल डाली, ऐसे उठाया, इसको उतारा और ऐसे पलट के फिर से नीडल में डाल दिया। और अब इस तरह से पीछे से नीडल डालनी है। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं फिर ये बाद में रिपीट नहीं करूँगी बार बार, क्योंकि अपना डिज़ाइन बहुत बड़ा है। तो ये पीछे से नीडल डालने के बाद में आपको इस तरह से इसको दोनों 2 फंदों को एक साथ बुनना है। तो हमारा यहाँ पे एक फंदा कम हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक जाली डालेंगे। एक जाली डालने के बाद में एक फंदा सीधा। ठीक है, अब धागा आगे और 2 फंदे उल्टे, और बाकी के फंदे आपके सीधे आएंगे। देखिए, अब ये हमारे पास लास्ट के 5 स्टिच बचे हैं। धागा आगे करके हम इनको उल्टा उल्टा बुन देंगे। हम इनको फ्रेंड्स उल्टा इसलिए बुन रहे हैं ताकि बीच में जो हमारी डिज़ाइन बनेगी वो हमें ठीक से समझनी चाहिए। तो आप साइडों वाले फंदों को भूल के डिज़ाइन पे ध्यान देना। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। आ जाइए सेकंड सिलाई पे। अब सेकंड सिलाई कैसे बनेगी आप देखना। जितने भी हमने सीधे फंदे बनाए हैं वो सब सीधे ही बनेंगे। यहाँ से उल्टी सिलाई में पूरे उल्टे उल्टे जो जैसे दिख रहा है वो वैसा बनाते जाइए। देखिए कैसे करना है। उल्टा उल्टा बुनते जाइए। हमें उल्टा उल्टा वहाँ तक बुनना है जहाँ पे हमारी ये जाली ना आ जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनी है क्योंकि हमने यहाँ से पूरे फंदे सीधे बनाए थे। ठीक है, और ये जो हमारे एजेस वाले फंदे हैं इनको आप भूल जाइए, इनको आप उल्टा उल्टा या फिर सीधा सीधा भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से मैं बात कर रही हूँ। तो अब देखिए, ये जो हमने जाली डाली थी और इसके साइडों में 2 फंदे उल्टे बुने थे, सीधी तरफ से हमने ये उल्टे बुने थे। तो अब हमें धागा पीछे करके इन दोनों फंदों को सीधा बुनना है। ये मैं पीछे की सिलाई आपको बता रही हूँ। ये 6 फंदों में जो डिज़ाइन चलेगा वो सेम चलेगा पीछे से। तो हर सिलाई पीछे से सिर्फ ऐसे ही बनेगी। आपको देखना है हर सिलाई पीछे से इसी तरह से बनेगी जैसे मैं आपको इस बार बता रही हूँ। अब धागा आप आगे ले आइए और ये जो 2 फंदे दिख रहे हैं, एक जाली वाला और एक हमारा फंदा, इन दोनों को आप एक साथ उल्टा बुन दीजिए। देखिए हो गया। और अब यहाँ पर एक जाली आएगी, उल्टे की तरफ से जाली आएगी। हमने धागा क्या किया, इस तरह से घुमा दिया निडल पे और एक फंदा उल्टा बुन देंगे। ठीक है, देखिए ये बीच के 4 फंदों वाली डिज़ाइन एक हर सिलाई पे आपकी इसी तरह से आएगी। अब ये इसके साइड वाले 2 फंदे जो थे इनको हमें सीधा बुनना है। ठीक है, और बाकी के सारे फंदे आप उल्टे उल्टे बुन दीजिए। ये जो जाली आ रही है, पहली जाली जो हमने डाली थी, इसको भी हमें उल्टा बुनना है।
अब देखिए क्या करना है। नेक्स्ट सिलाई मैं पहले बॉर्डर वाले 5 फंदे जो छोड़े हैं मैंने एक्स्ट्रा फंदे, उनको उल्टा बुन देती हूँ। धागा पीछे। अब देखिए 1 और 2, हमारे 2 फंदे सीधे करने होने के बनाने के बाद में हमें फिर से यहाँ पे 2 फंदों का 1 फंदा करना है सीधे की तरफ से। तो सीधा बुनते हुए हमने 2 फंदे का 1 फंदा कर लिया। यहाँ पे फिर से जाली आएगी, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे। अब देखिए ये इधर के फंदे घटेंगे और इधर के फंदे बढ़ेंगे। अब आ जाइए ये बीच वाली डिज़ाइन पे जो हर बार एक जैसी बनेगी। ठीक है, तो देखिए पहले उसके साइड वाले 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, हमने ये फंदा उठाया, उठा के इसको नीडल पे सीधा डाल दिया। और अब ये एक फंदा और ये एक जाली वाला फंदा, दोनों को हम नीडल में लेंगे, पीछे से सिलाई डाल के सीधा बुन देंगे। ठीक है, अब धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। बाकी सारे फंदे आपको सीधे सीधे बुनते हुए जाना है और जो मैंने साइडों में फंदे छोड़े हैं उनको मैं उल्टा बुन दूंगी। अब उल्टी सिलाई हमारी फिर वही पैटर्न तक, जो ये पैटर्न दिख रहा है ना, मैं जो जिस पैटर्न की बात कर रही हूँ आपके साथ, वो ये पैटर्न है, ये बीच वाला। ये जो बीच वाली डाली बनेगी ना हमारी, ये हर बार आगे से और पीछे से दोनों साइड में इस पे डिज़ाइन आएगी और बाकी की डिज़ाइन तो एज इट इज़ चलती जाएंगी। तो देखिए अब मैं ये पूरा उल्टा उल्टा वो जाली तक बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जब आप 3rd सिलाई उल्टी साइड से बुनोगे ना तो आपको ये सीधे फंदे अपने आप दिखने लग जाएंगे। ठीक है, उभरे हुए। तो अब इनको अब जो आपकी सिलाइयाँ रिपीट होंगी तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होंगी इनको ढूंढने में। आपको अब बस ये करना है, सीधे फंदों पे आने के बाद 2 फंदे सीधे बुनने हैं, धागा आगे लाके उल्टा फंदा बुनते हुए 2 फंदों का 1 फंदा आपको पीछे से करना है जो रॉन्ग साइड में है आप। ठीक है, और यहाँ पे एक उल्टी की तरफ से जाली डालनी है और फिर से 1 फंदा उल्टा बुनना है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे घटाया वो यहाँ पे बढ़ा दिया। अब 2 फंदे सीधे और अब बाकी सारी सिलाई मैं उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। चलिए अब हम नेक्स्ट सिलाई शुरू करते हैं। पहले 5 फंदे तो मैं उल्टे बनाऊँगी। आपको इस डिज़ाइन में ध्यान देना है कि हम 2 का 1 किस तरह से कर रहे हैं। हर बार आपका 2 का 1 जो हो रहा है स्टिच वो अलग डायरेक्शन में होगा। तो उस पर अगर आपने फोकस कर लिया, जैसे अब देखिए मैंने 1 फंदा सीधा बुन दिया, डिज़ाइन स्टार्ट हो गई है हमारी। मैंने 5 फंदे साइड के बुन लिए, 1 फंदा सीधा बुन लिया। तो अब हमारे पास 1 फंदा सीधा बुनने के बाद देखिए हम यहाँ से 2 का 1 कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली 2 का 1 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइड में इसके जाली आएगी और यहाँ पे हमारे फंदे अब सीधे फंदे बढ़ रहे हैं, ये 3 हो गए हैं। चलिए देखिए, ठीक है, अब 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदे को हमने ये बीच वाले फंदे को लिया, पलट के सीधा कर दिया। अब 2 फंदों का 1 फंदा पीछे से सिलाई डालते हुए फिर से धागा आगे लीजिए और 1 फंदा आप सीधा बुन दीजिए, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे के बाद अब आगे का पैटर्न सेम है, हमें प्लेन स्टिचेस बुनने हैं। तो मैं ये पूरी सिलाई बुन के और पीछे की पूरी सिलाई डिज़ाइन तक बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक ये पूरी सिलाई बुन दी है। अब फिर से हम पीछे में डिज़ाइन के पास है, तो डिज़ाइन में क्या करना है, हमें रॉन्ग साइड वाले डिज़ाइन में पहले 2 फंदे सीधे बुनने हैं, धागा आगे कर लेना है और 2 फंदों का 1 फंदा,
अब यहाँ पे फिर से हमें एक जाली डालनी होगी और एक फंदा उल्टा। ठीक है, देखिए अब बाकी के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लीजिए। तो ये सिलाई मैं पूरी बुनती हूँ और डिज़ाइन तक आने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारी नेक्स्ट जाली पड़ेगी। हमने अभी तक 1, 2 और 3 जालियाँ डाल दी है सीधी साइड से। अब हमारी चौथी जाली डलेगी। तो हमारे पास अभी 2 का 1 करना है सीधा। हमारे पास कोई भी सीधा फंदा बुनने के लिए अभी नहीं बचा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। ये मैंने 5 फंदे पहले अपने कॉर्नर वाले बुन लिए हैं। अब मैं सीधा 2 का 1 करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे जाली डालते हुए आगे 1, 2, 3 और ये 4 फंदे मैं यहाँ पे सीधे सीधे बुन दूँगी। तो देखिए हमारे यहाँ के इस साइड के फंदे 2 का 1 करने से घट गए और जाली डालने से यहाँ पे हमारे 4 फंदे बढ़ गए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये बीच वाला डिज़ाइन एज इट इज़ सेम रहेगा। 2 फंदे उल्टे बनाने होंगे आपको, धागा पीछे करते हुए ये फंदा उठा के सीधा कर दिया, इसमें पीछे से सिलाई डालते हुए 2 फंदों का 1 और फिर धागा आगे लीजिए और 1 फंदा सीधा बुन दीजिए। ठीक है, और इसके बाजू वाले 2 फंदे सीधे। ठीक है, तो ये डिज़ाइन, तो ये पूरी डिज़ाइन में ना ये बीच वाले डाल वाली डिज़ाइन का ना ही कोई इस डिज़ाइन की पोजीशन चेंज होंगी और ना ही ये पैटर्न चेंज होगा। ये सेम आगे से और पीछे से दोनों साइड से ऐसे ही चलता जाएगा। आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। और अब मैं आपको पीछे की सिलाइयाँ नहीं दिखाऊंगी फ्रेंड्स। अब आपको पीछे की सिलाइयाँ इसी तरह से एज इट इज़ बनानी होंगी। अब हम पूरा आगे की सिलाइयाँ कैसे बुनते हैं उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अब ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ और रॉन्ग साइड की भी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 जाली नीचे डाल दी है। साथ में हमने स्टार्टिंग से हमने 4 जालियाँ यहाँ तक डाल दी है। साथ में हमने यहाँ पे 2 का 1 करते हुए ये साइड में एक हमारा कर्व आ गया है। ठीक है, तो अब इस डिज़ाइन में 2 का 1 जाली के साइड में नहीं होगा, यहाँ पर हमारे फंदे बढ़ेंगे और हमारा 2 का 1 अब इस साइड से होगा। तभी ये जो बेल बन के आ रही है ना, ये ऐसे ये मुड़ी मुड़ी सी जो डाल जा रही है वो इसी 2 का 1 करने के वजह से जा रही है। तो आपको हर बार ये ध्यान रखना है कि 2 का 1 आपको कहाँ पे करना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पहले कर दिया 4 जालियों पे, तो फिर हमारी नेक्स्ट जालियाँ इधर पड़ेगी और 2 का 1 इस साइड में होगा। ठीक है, ये देखिए 2 का 1 हमारा इस साइड में चलेगा। ठीक है, तो देखिए करना कैसे है। पहले तो मैं साइडों वाले फंदे बुन लेती हूँ। अब देखिए धागा पीछे कीजिए और आप सारे फंदे अब सीधे बुनते हुए जाएंगे। जितने भी सीधे फंदे हैं आपको सारे सीधे बुनने होंगे। देखिए आप आराम से देखिए। ठीक है, तो जहाँ तक हमारे सीधे फंदे थे मैंने सब फंदे सीधे बुन दिए हैं। अब हमें क्या करना है, धागा आगे लाके एक ऐसे रॉन्ग साइड वाली जाली डालनी है। ठीक है, जो उल्टे की तरफ से हम फंदा बुनते हैं ना वैसे जाली डालनी है। और ये 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, 1, 2। ठीक है, धागा पीछे, फंदे को उठाया, पलट के सीधा कर दिया, 1, 2। ये एक उठा के सीधा किया हुआ फंदा और बीच का जाली वाला फंदा, इस दोनों को मिला के हमने 2 का 1 कर दिया। और अब एक फंदा कम होने की वजह से हम फिर से यहाँ पे जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा। तो ये पैटर्न तो एज इट इज़ चलता ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए फंदा आगे कीजिए, धागा आगे करते हुए 2 फंदे उल्टे। अब जाइए धागा पीछे ले जाइए। धागा पीछे लेके जाने के बाद अब ये जो सीधा फंदा है
आपको ये सीधा फंदा दिख रहा है ना, 2 उल्टे फंदों के साइड में, इसको आप उठाइए, पलट के सीधा करके इस सिलाई पे डाल दीजिए, ठीक है। और अब पीछे से सिलाई डालते हुए यहाँ पे हमें 2 का 1 करना है। तो देखिए हमने पहली जाली यहाँ पे डाली है और यहाँ पे हमने 2 का 1 कर दिया है। तो हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया, यहाँ पे फंदा घटाया, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। हमने देखिए शुरू में हमने यहाँ से ही 2 का 1 करते हुए यहीं पे जालियाँ डाली है। ये पहले बेल के लिए हमने ऐसे किया, लेकिन अब आगे हमारी जो बेलें आएंगी इसके ऊपर और 4 जालियाँ आएगी, उसके ऊपर और 4 जालियाँ आएंगी। तो हम वहाँ पे इस तरह से नहीं घटाएंगे, इस साइड में घटाएंगे फंदे और यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात, आपको फंदे कहाँ पे घटाने हैं ये अगर आपको ध्यान में आ गया तो ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है। देखिए ये पूरी सिलाई मैं सीधी बुन के कंप्लीट करती हूँ, फिर हम मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने उल्टी सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। उल्टी सिलाई आपकी एज़ इट इज़ चलती रहेगी। ये डिज़ाइन चाहे जहाँ पर भी मुड़े, आपको उसी जगह पे आके 2 फंदे सीधे बुन के 2 फंदों का 1 करना है, 1 जाली डालते हुए फिर से एक उल्टा फंदा बुनना है, 2 फंदे सीधे बुनने हैं और आगे की सिलाई प्लेन बुननी है। तो ये डिज़ाइन में कहीं पर भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको उल्टी सिलाइयाँ नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ सीधी सिलाइयाँ दिखाऊंगी। तो देखिए अब मैं साइडों वाले फंदे पहले बुन लेती हूँ। बाकी के फंदे हमारे सीधे जाएंगे। देखिए पहली जाली हमने उल्टे की तरफ से डाली थी, क्योंकि हमें 2 फंदे उल्टे बुनने थे ना, तो एक जाली आपकी उल्टे की तरफ से आएंगी, बाकी तो आपकी जालियाँ सीधी ही आएंगी। तो धागा आगे करके हमने ये जाली वाले फंदे को सीधा बुनना है। सीधा बुन दिया, धागा आगे कीजिए और 2 फंदे आपके उल्टे जाएंगे। धागा पीछे, इस फंदे को उठाया, पलट के सीधा कर दिया और पीछे से धागा डालते हुए 2 फंदों का 1 फंदा, धागा आगे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, अब यहाँ पे हमें ये फंदा उठाना है, पलट के सीधा करना है और पीछे से सिलाई डालते हुए 2 फंदों का 1 करना है, ठीक है। बाकी सिलाई आप प्लेन बुन के और पीछे की सिलाई कंप्लीट करके फिर हम मिलते हैं। फ्रेंड्स मैंने सिलाई कंप्लीट कर दी है और उल्टी सिलाई भी मैंने पूरी बुन ली है। उसके बाद मैंने ये सीधी सिलाई भी यहाँ तक पूरे सीधे फंदों तक बुन के अब जाली वाले फंदे पे आई हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करना है, पूरे सीधे फंदे बुनने के बाद एक जाली आएगी और 1 फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा भी सीधा। तो अभी हमने 3rd जाली डाली है यहाँ पे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदों का 1 फंदा, धागा आगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। अब धागा पीछे ले जाइए, इस फंदे को उठाइए, पलट के सीधा कीजिए और पीछे से सिलाई डालते हुए 2 फंदों का 1 फंदा आप बुन दीजिए। बाकी सारी सिलाई आप कंप्लीट करके फिर मैं आपको इस जाली के पास मिलती हूँ, ठीक है। आ जाइए फ्रेंड्स नेक्स्ट सिलाई पे। अब देखिए हमने यहाँ पे 3 जालियाँ डाल दी है, अब हमारी लास्ट जाली फिर से यहीं पे डलेगी। तो धागा आगे करते हुए मैं साइडों वाले फंदे 5 फंदे उल्टे बना रही हूँ। अब धागा पीछे, सीधे फंदे बुनने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे हमारी जाली डलेगी और आगे 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे लाइए,
2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदों का एक फंदा। आई होप आपको अब ये बीच वाली रो जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब केवल आप डिज़ाइन, जो साइडों वाली डिज़ाइन है उस पे ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर से 2 का 1 करना है, बाकी सारे फंदे आपके सीधे आएंगे। चलिए मैं भी पूरी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम सीधी सिलाई पे हैं। अब हमारी ये देखिए नीचे 4 जालियाँ हैं, इसके ऊपर 4 जालियाँ हैं। अब हमें फिर से ये जो उल्टा स्टिच है इसके बाजू से जालियाँ डालना शुरू करनी है। 4 जालियाँ यहाँ से ऊपर चढ़ेगी। तो कैसे चढ़ेगी, जो ये सीधे फंदे दिख रहे हैं जाली के साइड वाले, ये हमको पूरे पहले सीधे बुनने पड़ेंगे। देखिए यहाँ तक मैंने पूरे सीधे बुन दिए। अब फिर से धागा आगे लाएंगे, इसको ऐसे नीडल पे घुमा देंगे और घुमाने के बाद 2 फंदे उल्टे। तो एक जाली हमारी यहाँ पे आ गई है। अब आगे की जालियाँ सीधे की तरफ से यहाँ पे 4 जालियाँ ऊपर बढ़ती जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे की डिज़ाइन सेम है। देखिए 2 का 1 किया, धागा आगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करते हुए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे का एक फंदा। लेकिन 2 फंदे का एक फंदा करने से पहले देखिए हमारे यहाँ पे एक केबल चेन सा बन के आ रहा है ना। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ये फंदा उठा रहे हैं और इसको पलट के इस तरह से नीडल पे सीधा कर रहे हैं, उस वजह से ये चेन बन के आ रही है और ये सुंदर लग रहा है यहाँ पे। तो ये आपको करना ही है, उसके बाद ही आपको 2 का 1 करना है, ठीक है। ये देखिए 2 का 1। अब आगे की सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे, पीछे की सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे मिलेंगे। देखिए हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट जाली के फंदे तक आने के बाद यहाँ पे धागा आगे करके इस फंदे को सीधा बुनना है, ठीक है। एक जाली हमने यहाँ पे डाल दी है, 2 फंदे उल्टे, फंदा पलट के सीधा किया, 2 फंदों का एक फंदा पीछे से सिलाई डालते हुए, धागा आगे, एक फंदा सीधा, तो यहाँ पे एक जाली आ जाएगी। फिर से धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, अब धागा पीछे, इस फंदे को पलट के सीधा कर दिया, 2 का 1 कर दिया। चलिए अब यहाँ पे हमने 2 जालियाँ डाल दी है, इसके ऊपर और 2 जालियाँ चढ़ेगी। मैं आपको यहाँ पे आके मिलती हूँ। जाली वाले फंदे तक मैंने सिलाई निकाल दी है। अब जाली वाला फंदा आ गया है, हमें क्या करना है, धागा आगे करना है और यहाँ पे एक फंदा हमें सीधा बुनना है और ये दूसरा भी, ठीक है। जाली से क्योंकि हमारे इस साइड में फंदे बढ़ेंगे और यहाँ पे जालियाँ ऐसे ऐसे चढ़ती जाएंगी। अब धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे का एक फंदा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। ये डिज़ाइन सेम ही रहेगा बीच वाला, फिर भी मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे ध्यान देना है आपको, फंदा पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। देखिए आगे की सिलाइयाँ हम पूरी बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीधी सिलाई पे हैं हम, सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए हैं और अब हम जाली वाले फंदे के पास है। तो हमें क्या करना है, धागा आगे लेके और ये आगे के 3 फंदे फिर से सीधे बनाने हैं। तो अब हमारी 4 जालियाँ पड़ चुकी है। देखिए ये जो 3 बेले हैं ना, 1, 2 और 3 बेले, ये हमारी इस साइड की अभी कंप्लीट हो गई है।
अब हमारी बेलें इस साइड से शुरू होंगी, तो ये वो कैसे शुरू होगी वो भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट करके और आगे वाली सिलाई कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे आपको फंदा पलट के सीधा करके 2 का 1 करना नहीं भूलना है। हर बार ये जो चेन आ रही है ये ऐसे ही चलेगी और यहाँ पे आपको फंदा कम करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया हमारी इस साइड से तीनों जालियाँ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 3 बार की जालियाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें जाली डालनी है इस साइड में। तो हमें क्या करना है, अब जब हमने यहाँ पे ये ऊपर वाली 2 जालियाँ डाली थी तो हमने 2 का 1 इधर से किया था, लेकिन हमने जब सबसे पहली जाली डालनी स्टार्ट की थी तो हमारा 2 का 1 हमने कहाँ किया था, ये जाली के साइड में। देखिए यहाँ पे ये चेन बन के दिख रही है ना आपको, देखिए यहाँ पे हमने 2 का 1 किया था। तो अब हम जब जालियाँ भी यहाँ से बनाएंगे तो स्टार्टिंग में हम 2 का 1 भी यही साइड से करेंगे, इसी साइड से करेंगे, ठीक है। जाली भी अब इस साइड से आएंगी और 2 का 1 भी इसी साइड से बनेगा, पहले 4 जालियों तक। फिर हम जो नेक्स्ट जालियाँ डालेंगे ऊपर वाली, उसके ऊपर वाली 2 जालियाँ डालेंगे, तब हम 2 का 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बस इतना समझना है आपको कि 2 का 1 कहाँ पे करना है, उसी पे ये जो बीच वाली बेल है ये मुड़ती हुई जाएंगी, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। अब देखिए मैंने साइडों वाले 5 फंदे बुन दिए हैं। अब नेक्स्ट आपको 13 फंदे सीधे बुनने हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, सॉरी आपको 14 फंदे सीधे बुनने हैं, ठीक है। 14 फंदे सीधे बुनने के बाद अब इस साइड में हमारी कोई डिज़ाइन नहीं है। अब जो भी डिज़ाइन है हमारी इस साइड में चलेगी, ठीक है। हमें 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, धागा पीछे, ये बीच वाली डिज़ाइन एज इट इज चलेगी। अब धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, और अब धागा आप आगे ही रहने देना है और 2 फंदों का 1 करना है। फंदा पलट के सीधा कीजिए। अब धागा आगे है तो हम सीधे फंदे बुन रहे हैं, 2 का 1 सीधा कर रहे हैं ना, सीधा बुनते हुए। तो धागा आगे होने की वजह से यहाँ पे हमारी एक जाली पड़ रही है, ठीक है। बाकी फंदे एज इट इज़। जैसे है वैसे बुन दीजिए। धागा आगे लाइए, साइडों वाले फंदे बुन के फिर मैं पीछे की सिलाई बुन के आपसे नेक्स्ट लाइन पे मिलती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सीधी सिलाई मैंने बुन दी है। मैंने साइडों वाले पहले फंदे बुन के 14 फंदे ये सीधे कंप्लीट किए, फिर 2 फंदे उल्टे, यहाँ पे 2 फंदों का 1 फंदा, जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे। ये पैटर्न तक मैंने कंप्लीट कर दिया है सिलाई। अब देखिए हमने यहाँ पे एक जाली डाली थी और यहाँ पे 2 का 1 किया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद थ्रेड को पीछे ले जाएंगे और 1 फंदा पहले जाली वाला सीधा बुन देंगे, ठीक है। और अब जाली वाला फंदा सीधा बुनने के बाद धागा आगे और फिर से हमें यहाँ पे 2 का 1 करना है। फंदा हमने पलट के सीधा किया और पीछे से सिलाई डालते हुए 2 फंदों का 1 कर दिया। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। हमें यहाँ पे 4 जालियाँ डालनी है, 2 हमने डाल दी है, 2 जालियाँ हमारी और चढ़ेगी और 2 का 1 हमारा तब तक इधर से ही होगा, ठीक है। अब मैं ये पूरी चारों सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ दोनों जालियाँ डाल के, और फिर आपको नेक्स्ट सिलाई में मिलती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर दी है। यहाँ पे हमारी 4 जालियाँ पड़ गई है और 2 का 1 करना भी हमारा अब यहाँ से स्टॉप हो जाएगा 4 जालियों के बाद में, ठीक है। अब हमें 2 जालियाँ तो यहाँ से हमारी फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। एक बार यहाँ से स्टार्ट होंगी, आगे बढ़ेगी, फिर 4 जालियों के बाद फिर से उल्टे फंदे के पास से हमें 4 जालियाँ और ऊपर चढ़ानी होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए
ये सिलाई मैंने पूरी बुन ली है। अब हमारे 2 सीधे फंदे बचे हैं, तो हमें इन्हें यहाँ से 2 का 1 करना है। ठीक है, अब 2 का 1 यहाँ से होगा और जालियाँ इधर पड़ेगी। ठीक है, सेम जैसे हमने नीचे किया था। पहले हमने 4 जालियाँ 4 2 का 1 करने के बाद में 2 का 1 करना यहाँ से स्टार्ट किया था, जालियाँ इधर शुरू रखी थी, बनानी शुरू रखी थी। ठीक है, बहुत सिंपल सा और आसान सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स। छोटे बच्चों के प्रोजेक्ट में, लेडीज़ प्रोजेक्ट में ये बहुत सुंदर लगता है। आप गर्ल्स के जैकेट में डालिए, बहुत प्यारा लगेगा। आई होप आपको ये ना समझ आ गया होगा आप तक, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आराम से आपको ये डिज़ाइन समझाया है फ्रेंड्स। अब देखिए, हम धागा यहीं पे रखेंगे और यहाँ से फिर से हमारी जालियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। एक जाली पड़ गई है, पूरी सिलाई सीधी सीधी, आगे की सिलाई उल्टी बुनते हुए कंप्लीट करनी है। फिर यहाँ पे आने के बाद जाली वाला फंदा बुन के फिर से एक जाली पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे करते हुए यहाँ पे 4 जालियाँ, ऊपर 4 जालियाँ और 2 का 1 हमारा अब इस बार यहाँ से बढ़ेगा। बस ये 2 का 1 करने का फंडा अगर आपको समझ में आ गया तो ये डिज़ाइन आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। मैं अपना कार्डिगन आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बन के कितना सुंदर लगता है ना। तो अब आप होपफुली समझ गए होंगे जो हमने, अब ये जो है हमारा राइट पल्ला है। राइट पल्ले में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था डिज़ाइन, और लेफ़्ट पल्ले में जो मैंने आपको अभी समझाया है, लेफ़्ट पल्ले में आपको इस तरह से स्टार्ट करना होगा, यहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो हम लेफ़्ट पल्ला बुनते हुए आएंगे। पहले जैसे मैंने ये 14 फंदे बुने, उसके बाद में मैंने ये बीच वाली डाल बनाई, उसके बाद में हमने 2 का 1 किया और यहाँ पे जाली डालते हुए हमने यहाँ पे 2 का 1 किया और फिर ये डिज़ाइन स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको लेफ़्ट साइड में करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्टिंग होंगी आपकी लेफ़्ट साइड वाले पल्ले की, यहाँ से स्टार्टिंग होंगी आपकी राइट साइड वाले पल्ले की। बस ये बात अगर आपको ध्यान में आ गई तो आपका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए, मैं आपको मेरा कार्डिगन दिखा देती हूँ। देखिए, है ना, मैंने ये डिज़ाइन राइट में यहाँ से स्टार्ट की है और लेफ़्ट में हमने यहाँ से बुनते हुए आने के बाद में यहाँ से स्टार्ट की है। पहले हमने डाल बनाई, फिर हमने जाली बनाई। यहाँ पर हमने पहले जाली बनाई और फिर ये डाली बनाई। बस ये इतना डिफरेंस है जो मैंने आपको इसमें पूरा समझा दिया है। इसको आप अगर अच्छे से 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इसे देख कर समझिए और फिर लिख कर रखिए और फिर ये पैटर्न बनाइए। बहुत सुंदर, बहुत उभरा उभरा आपके डिज़ाइन पे, आपके प्रोजेक्ट पे बन के आएगा। सुंदर सा डिज़ाइन है। और अगर आपको ये बॉर्डर वाला डिज़ाइन सीखना है तो मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर लगेगा बन के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।